हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वुमेन को अट्रैक्ट करने के लिए हमें टेक्निक्स, टैक्टिक्स या मैनिपुलेशन की जरूरत होती है। लेकिन अपनी किताब मॉडल्स अट्रैक्ट वुमन थ्रू ऑनेस्टी में मार्क मैनसन इस गलत फहमी को तोड़ते हैं और बताते हैं कि सच्ची अट्रैक्शन ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी से आती है। ये किताब आपको बताती है कि आप सिर्फ अपने लुक्स या पैसा दिखाकर लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकते। असली ताकत है अपने इमोशंस को समझने और उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करने में। मेंशन के अनुसार महिलाओं के साथ सही कनेक्शन बनाने का पहला कदम ट्रांसपेरेंसी दिखाना, यानी कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना। यह कॉन्सेप्ट हमारे रियल लाइफ में भी बहुत रिलेटेबल है। जब हम अपनी सच्ची सेल्फ दिखाते हैं तभी लोग हमें सही मायनों में अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप अपनी लव लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपको सही दिशा दिखाएगी। यह केवल वुमन को अट्रैक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने की भी राह दिखाती है। हम हमारे चैनल बुक्स समरी में ऐसे ही बुक सीरीज लेके आते हैं, तो अगर आपको ऐसे कंटेंट्स पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं मार्क मैनसन की किताब मॉडल्स अट्रैक्ट वुमेन थ्रू ऑनेस्टी की समरी नंबर 1। स्टॉप बीइंग नीडी। जरूरतमंद होना बंद करें। जब एक कंप्लीट लाइफ जीने की बात आती है तो 4 मेन पिलर्स होते हैं, लव, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। अगर इनमें से कोई भी टूटना शुरू हो जाता है तो फिर लाइफ मुश्किल हो जाती है, स्ट्रगल्स बढ़ती जाती है और फिर डिप्रेशन होने लगता है। इन चारों पिलर्स में से प्यार यानी कि लव को समझना अक्सर सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जबरदस्ती मांगकर या किसी रिवॉर्ड की तरह जीत कर पाए। बहुत से लोग सच्चा प्यार पाने में असफल हो जाते हैं क्योंकि वे नहीं समझते कि प्यार वास्तव में क्या है। आप इसे पाने के लिए किसी का पीछा नहीं कर सकते या किसी को इसे पाने के लिए मना नहीं कर सकते। प्यार तो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, और जब आपको लगता है कि आपने इसे पा लिया है तब भी अगर आप सावधान नहीं है तो यह आपकी उंगलियों से फिसल सकता है। तो आप वास्तव में अपने लाइफ में सही व्यक्ति को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, यह आपकी मेंटालिटी को ठीक करने और सबसे इंपॉर्टेंट बात जरूरतमंद होने की फीलिंग को त्यागने से शुरू होता है। आप जितने कम डिप्रेस्ड दिखेंगे आप उतने ही अट्रैक्टिव बनेंगे। एक नीडी आदमी बहुत कोशिश करता है, वह दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए काम करता है, ना कि खुद को खुश करने के लिए। वह अपनी शर्तों पर जीने के बजाय लगातार दूसरों से रिकॉग्निशन चाहता है। क्या आप भी वाकई जानना चाहते हैं कि आप सचमुच में एक नीडी पर्सन है या नहीं? अगर हाँ, तो हमने आपके लाइफ में इस फैक्ट का एनालाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कॉल या टेक्स्ट करना, हमेशा मिलने या कांटेक्ट में रहने के लिए फोर्स करना, उसकी जोक्स पर बहुत ज्यादा हंसना भले ही वे मजेदार ना हो से बिहेवियर, आपके डिस्परियूनिया कपड़ों या एक्सपेंसिव गाड़ियों के बारे में नहीं है, यह खुद में इन्वेस्ट करने के बारे में है। नए स्किल्स डेवलप करना, अपने पर्सनालिटी को निखार और खुद का सबसे बेस्ट वर्जन बनना। जब आप अपने डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। ज्यादा अट्रैक्टिव बनने का राज है सिंपलिसिटी। अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करें, किसी और के सामने खुद को साबित करने पर नहीं। नंबर 2, टॉक अबाउट योर फीलिंग, सप्रेस करें। ताकत का मतलब सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनना नहीं है, यह एक्चुअली मेंटली स्ट्रांग बनने के बारे में है। एक वीक माइंड फेलियर और रिजेक्शन से डरता, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उस डर को दूर करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए मार्क एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जिसमें कि खुद को एक ऐसी परिस्थिति में रखें जहां पे आपका रिजेक्शन का चांस हो। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी को डेट पर चलने के लिए कहते हैं और वे मना कर देते हैं। हार्ट ब्रेकिंग लगता है ना, लेकिन यह सो कॉल्ड फेलियर एक्चुअली आपके भले के लिए ही है, क्योंकि आप सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं और अगली बार जब आप किसी से संपर्क करते हैं तो आप बेहतर, अधिक कॉन्फिडेंट और समझदार होंगे। याद रखें कि टारगेट रिजेक्शन से बचना नहीं है, बल्कि इसे वे ऑफ लर्निंग के रूप में अपनाना है। यह आपकी इंस्टिंक्ट को शार्प करता है और आपको आर्ट ऑफ स्पीकिंग में बेहतर करने में मदद करता है। इमोशनल रूप से कमजोर लोग इस तरह की चुनौतियों से कतराते हैं। वे जोक सुनाने से बचते हैं क्योंकि उनके मन में होता है कहीं हो सकता है कि यह काम ना करें। वे अपना ओपिनियन देने से हिचक जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे लोगों की फीलिंग लेस। वे किसी से डिसएग्री होते हैं तो वे या तो आर्गुमेंट से पूरी तरह बचते हैं या फिर इसे खराब तरीके से संभालते हैं। लेकिन इससे भी बेहतर तरीका है, जब आप डिसएग्री हो तो दूसरे व्यक्ति को चुप ना कराएं, इसके बजाय शांति से अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें और उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पूछें। यह स्ट्रेटजी आपको बिना किसी को डिसमिस किए अपने ओपिनियन व्यक्त करने देता है, जिससे आपको सम्मान मिलता है और बातचीत कंस्ट्रक्टिव बनी रहती है। एक जेंटलमैन की पहचान क्या हो सकती है?
एक्चुअली एक जेंटलमैन हमेशा स्ट्रेट होकर खड़ा होता है, लोगों की आंखों में देखता है और कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करता है। ना झुकता है, नहीं, अपनी नजरें फेरता है। सीधे आंख से आंख मिलाना ना केवल कॉन्फिडेंस को दर्शाता है बल्कि इसे अंदर से मजबूत भी करता है। एक सच्चा जेंटलमैन अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। वह उनसे छुपता नहीं है बल्कि ईमानदारी से माफी मांगता है। उसकी ताकत यह स्वीकार करने से आती है कि वह कौन है, अपने वर्ड्स पर कायम रहता है और अपने वादों पर खरा उतरता है। यह एक ऐसी मेंटल डिटर्मिनेशन है जो आपको खुद के एक स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट वर्जन में बदल देती है। नंबर 3, ऑब्स्टकल्स इन अ स्मूथ डेट। एक स्मूथ डेट में बाधा बनने वाली चीजें। अगर कोई लड़की आपको पसंद है तो सीधे जाकर उसे अप्रोच करने से बचे, क्योंकि इससे आपकी डिस्परियूनिया है। लड़कियों को लगता है कि आप रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा उतावले हैं। जिन लड़कियों में आप इंटरेस्टेड हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है अनरिसेप्टिव। इस कैटेगरी में वह लड़कियां आती है जिनसे आपने पहले इंटरेक्शन किया है लेकिन किसी रीजन के तहत उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, चाहे वह गलत वाइब हो, गलत टाइमिंग हो, या वे बस आप में दिलचस्पी नहीं रखती हो। उनके पीछे भागना समय की बर्बादी है। ऐसे में आपको उनके पीछे अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रल। इस कैटेगरी है वह लड़कियां आती है जो आपकी बातों का जवाब तो नहीं देती लेकिन आपको आउटराइट रिजेक्ट भी नहीं करती। इस कैटेगरी में आपके पास चांसेस होते हैं। अगर आप यहां थोड़े और एफर्ट डालें तो संभावना है कि आपको नोटिस करें और आप पर रिस्पॉन्डर शुरू करें। तीसरी और सबसे प्रोमिसिफाई रिसेप्टिव। इसमें वो लड़कियां आती है जो आपके साथ इंटरेस्ट दिखाती है, आपकी बातों को रिस्पॉन्डर है। इस कैटेगरी में आपके सक्सेस के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। एम्ब्रेस रिजेक्शन। रिजेक्शन को अपनाने से डरे नहीं। डेटिंग की दुनिया में रिजेक्शन डरने वाली कोई चीज नहीं है, यह एक्सेप्ट करने वाली चीज है। एक्चुअली यह लाइफ के गलत लोगों को छाट का तरीका है। हर रिजेक्शन आपको किसी ऐसे व्यक्ति के करीब लाती है जो वास्तव में आपका हकदार है। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो इसको ऐसे समझे जैसे कि उनके साथ आपका मेल होना लिखा ही नहीं है। लड़कियां अक्सर 2 चीजों पर आपका आकलन करती है, आप कौन है और आप क्या करते हैं। इन 2 सवालों के जवाब अगर उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वे आपको रिजेक्ट करने में देर नहीं लगाती। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप पहले खुद को डेवलप करें, अपनी पर्सनालिटी और स्किल्स को मजबूत बनाएं ताकि आप किसी लायक बने। नंबर 4, 3 एसेंशियल प्रिंसिपल्स फॉर अट्रैक्टिंग अ वुमन। एक वुमन को अट्रैक्ट करने की 3 बुनियादी प्रिंसिपल्स। एक बढ़िया पार्टनर को अट्रैक्ट करना सिर्फ अच्छी शक्ल या अट्रैक्शन से कहीं बढ़कर है। यह उन फंडामेंटल चीजों में अच्छा बनने के बारे में है जो एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ और रिलेशनशिप को आकार देते हैं। तो फिर यह फंडामेंटल चीजें क्या है? यहां हम 3 ऐसे फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। यह 3 जरूरी चीजें हैं आपकी लाइफस्टाइल को एक स्टैंडर्ड तरीके से रखना, सोशल इश्यूज को हैंडल करने की एबिलिटी होना और कम्युनिकेशन स्किल में इतना अच्छा होना कि अपने इमोशन और फीलिंगलेस में बेहतर होते हैं और दूसरे में पिछड़ जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि सही पार्टनर को अट्रैक्ट करने और बनाए रखने के लिए आपको तीनों में ही आगे बढ़ना होगा। नंबर 1, लाइफस्टाइल बिल्डिंग। लाइफस्टाइल दैट शी विल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। एक ऐसा जीवन बनाना जिसका वह हिस्सा बनना चाहेगी। अगर आप एक शानदार लाइफस्टाइल देना चाहते हैं तो फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही इसका आधार है। इसका मतलब रातों रात करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सफलता के लिए प्रयास करना, चाहे कॉरपोरेट की सीढ़ी चढ़ना हो या फिर बिजनेस बनाना। अपने पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंशियल कंडीशन पर काम करना सिर्फ मटेरियल चीजों के बारे में नहीं है, यह खुद का सबसे बेस्ट वर्जन बनने के बारे में है जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक रोमांटिक और सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीने में सक्षम हो। नंबर 2, लीडरशिप। ओवरकमिंग सोशल एंजाइटी एंड चैलेंजेबलशिप क्वालिटी को डेवलप करें जो कि किसी भी प्रकार की सोशल प्रॉब्लम्स या चैलेंज से पीछे ना हटे बल्कि उनका सामना करें। अब आपको शायद लग रहा होगा कि इन सोशल प्रॉब्लम से फीमेल का क्या रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। मान लीजिए कि आप किसी के साथ एक डेट पर है और कोई आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है, तो ऐसे मौके पर आप क्या करेंगे? क्योंकि यह भी एक सोशल प्रॉब्लम ही है जिसे डील करने की एबिलिटी से ही पता चलता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं। क्योंकि लड़कियों को हमेशा लीडरशिप क्वालिटी वाले और रिस्पॉन्सिबल लड़के ही पसंद आते हैं। तो फिर ऐसे मौके पर अगर आप प्रॉब्लम को इग्नोर कर देंगे तो फिर लड़कियां कभी भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगी। नंबर 3, कम्युनिकेशन इज द रियल गेम चेंजर। का कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते को बना या बिगाड़ सकता है। यह सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस को कितनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते तो गलतफहमियां बढ़ती है और निराशा होती है।
क्या आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को निखार चाहते हैं? इस प्रैक्टिस को आजमाएं। कोई टॉपिक चुनें, उस पर रिसर्च करें और उस पर बात करने का अभ्यास करें। शीशे के सामने खड़े होकर बोलें और अपनी बात पर ध्यान दें। जहां जरूरत हो वहां सुधार करें। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ही कॉन्फिडेंस से आप रिलेशनशिप और लाइफ दोनों में कम्युनिकेट कर पाएंगे। नंबर 5, डोंट बी दैट क्रीपी गाय। क्रीपी होने का मतलब है बहुत ज्यादा चिपकू हो जाना या किसी की जिंदगी में दखल देना। और जब लड़कियों से बात करने की बात आती है तो ऐसा बहुत होता है, खासकर तब जब आप उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए बेताब होते हैं। बात यह है कि सबसे पहला नियम है खुद का सम्मान करना। बहुत से लड़के जब किसी लड़की पर नजर रखते हैं तो वे अपने रिस्पेक्ट की बात भूल जाते हैं। भले ही आपके इरादे अच्छे हो, लेकिन अगर लगातार उसके पीछे पड़े रहेंगे तो वह अनकंफर्टेबल महसूस करेगी, चाहे आप उसे कितना भी पसंद करें। अगर आप डिनायल यानी कि मना करने के माइनर सिग्नल्स को अनदेखा करते हैं तो यह अपमानजनक लगेगा। इसी तरह ज्यादातर लड़के गड़बड़ करते हैं और अंत में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फिर हाउ टू अवॉइड इट, इससे कैसे बचे? सबसे पहले अपनी पसंद और प्रायोरिटी को भुलाकर लड़कियों के पसंद और प्रायोरिटी को ऊपर रखना बंद करें। अगर वह कहती है कि उसे कॉफी पसंद है और आपको पसंद नहीं तो फिर झूठा दिखावा ना करें। अगर आप रियलिटी में चाय के शौकीन हैं तो बस सच बोले। अगर आपको कोई और चीज पसंद है तो उसे बताए नहीं, तो उसे लगेगा कि आपकी कोई राय ही नहीं है, जिससे आप अपने चॉइस के लिए रिस्पेक्टफुल लगेंगे। और हाँ, थोड़े क्रीपी भी। कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी है। आपको यह दिखाना होगा कि आपकी अपनी प्रायोरिटी और आप किसी चीज के लिए खड़े हैं। अगली बार जब आप चैट करें तो ऑथेंटिक बने रहना और अपने रियल चॉइस को एक्सप्रेस करना याद रखें। इस तरह की ईमानदारी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। यहां एक और बात है, बहुत जल्दी बहुत करीब ना जाए। लड़कियों के अपने सेल्फ स्पेस का रिस्पेक्ट करें। बहुत जल्दी बहुत करीब आने से वह इनसिक्योर और अनकंफर्टेबल महसूस कर सकती हैं, जिससे कि पक्का वह आपको डिनायर सकती है। एक कंफर्टेबल डिस्टेंस बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि वह आपके आसपास इजी महसूस करे। कन्वर्सेशन 2, अपने कन्वर्सेशन को लाइट और अट्रैक्टिव रखें। लड़कियों को उनके गोल्स, उनके पैशन और फिर घरेलू जिंदगी के बारे में पूछे, बिना ज्यादा एफर्ट दिए ही। सच्ची दिलचस्पी दिखाकर उसे अच्छा महसूस कराए। और याद रखें कि जब तक आपके साथ वो कंप्लीट इजी और कंफर्टेबल महसूस ना करें तब तक फिजिकल कनेक्शन की बात ही ना करें। नंबर 6, हाउ टू रेस्पॉन्ड टू व्हाट शी रियली वांट्स। वो वास्तव में क्या चाहती है उसका जवाब कैसे दे। जब आप डेटिंग कर रहे होते हैं या फिर किसी को जान रहे होते हैं तो उन्हें समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वह चाहती क्या है। उनके विशेष गोल्स और एक्सपेक्टेशन को जाने बिना आप कभी भी वह जीवन साथ नहीं बन पाएंगे जिसकी उन्हें तलाश है। एक वुमन की जरूरतों को समझना एक परमानेंट रिलेशनशिप बनाने के लिए बेहद जरूरी है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में डाइवोर्स की रेट बढ़ रही है, जिसमें से बड़ी संख्या में डाइवोर्स की शुरुआत महिलाओं द्वारा की जा रही है। इनमें से कई मामलों में एक कॉमन फैक्टर है कम्युनिकेशन की कमी या इससे भी बदतर इमोशनल नेग्लेक्ट या घरेलू हिंसा। इनमें से ज्यादातर मुद्दे शादी के बंधन में बनने से पहले एक दूसरे को ना समझने से पैदा होता है। तो फिर कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? शादी से पहले कई जोड़े एक दूसरे को जानने के लिए पर्याप्त समय नहीं बिताते हैं, खासकर जब उनकी गहरी इच्छाओं और एक्सपेक्टेशंस की बात आती है। इससे अक्सर गलतफहमियां पैदा होती है और आखिरकार रिश्तों में कम्युनिकेशन बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। उसका नंबर लेने में जल्दबाजी ना करें। उसका नंबर तभी मांगे जब आपको उसकी ओर से जेन्युइन इंटरेस्ट और अट्रैक्शन महसूस हो। अपने कन्वर्सेशन को सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। चीजी लाइन से बचे, बस नेचुरल रूप से उसका नंबर मांगे, लंच के लिए नहीं, या तो फिर डिनर के लिए जाए। शाम की डेट्स ज्यादा इंटीमेट होती है और गहरी बातचीत का मौका देती है। डेट के लिए कुछ ऐसा प्लेस चुनें जो दिलचस्प हो। ऐसी जगह चुनें जहां आप साथ में एक्टिविटीज, डांस का मजा ले सके, न कि सिर्फ एक दूसरे के सामने बैठे रहे। डेट सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि एक बॉन्डिंग क्रिएट करने के बारे में होती है। जेंटलमैन बने, हमेशा डेट के लिए पैसे देने की ऑफर करें, लेकिन अगर वह अलग से पैसे देने पर जोर देती है तो उसे मजबूर ना करें। अब $1,000,000 का सवाल, वह वास्तव में क्या चाहती है? व्हाट डू वुमन रियली वांट? नंबर 1, सिक्योरिटी। एक महिला मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियल रूप से सिक्योर महसूस करना चाहती है। अगर आपका जीवन अस्थिर है या आप लगातार नौकरी बदल रहे हैं तो वह 2-4 बार सोच सकती है। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, समझदारी और सहानुभूति। वह एक ऐसा जीवन साथी चाहती है जो उसकी बात सुने और उसका साथ देना, कि कोई ऐसा जो उसे कंट्रोल करे या डायरेक्शन दे कि उसे कैसे जीना चाहिए। नंबर 3, शेयर्ड एम्बिशन। वह किसी ऐसे पर्सन की तलाश में होती है जो उसके गोल्स और ड्रीम्स का रिस्पेक्ट करें और उसे
उन तक पहुंचने के लिए मदद करें ना कि उसे रोके दोस्तों, आपकी सहूलियत के लिए। इस किताब से हमने जो सीखा है उन्हें हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिनमें नंबर 1, हमेशा खुद को बेहतर बनाने और एक सच्चे जेंटलमैन बनने का लक्ष्य रखें। नंबर 2, महिलाओं के साथ बातचीत करते समय उन्हें समझने के लिए समय निकालें और रिस्पेक्टेड डिस्टेंस बनाए रखें। नंबर 3, डेटिंग की दुनिया में सक्सेस के लिए अच्छा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। नंबर 4, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी न केवल आपके लिए बल्कि एक साथ सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। नंबर 5, महिलाओं को उनके लक्ष्य हासिल करने में सहायता करें और उनका हौसला बढ़ाएं। नंबर 6, किसी भी कीमत पर क्रीपी बनने से बचे, रिस्पेक्ट और लिमिटेशंस को वैल्यू दे। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस बुक की गहन अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और आप अपने लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इन तरीकों को लागू करने के लिए तैयार है। अगर आपको लगता है कि आप तैयार है तो हमें कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह थी मार्क मैसन की किताब मॉडल्स अट्रैक्ट वुमेन थ्रू ऑनेस्टी की समरी। कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।